हेलो एवरीवन, आज हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारी दो सिचुएशन बनेंगी, एक बनेगी बिफोर टैक्स की और एक बनेगी आफ्टर टैक्स की। अगर हम बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, तो उसको हम पहले तो डिनोट करेंगे के पी से। ओके, सो के पी इज इक्वल्स टू डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, प्लस में यहां पर कंपनी का एक और खर्चा होगा क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। ओके, तो ये क्या होगा एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन अपॉन एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो एक बार इनकी वैल्यूज को देख लेते हैं। डिविडेंड क्या होगा हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, जो हमने पे ऑफ करना है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। ओके, एमवी की बात की जाए ये क्या होगी मार्केट वैल्यू या फिर रिडीमेबल वैल्यू जिसपे हमने रिडीम करना है। ओके, प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर देंगे नेट प्रोसीड जो कंपनी को एक्चुअल में मिला। ओके, ये एनपी हमने पहले भी ऑलरेडी कर रखा है, तो ये क्या हो गया हमारी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी गिवन होंगे, जितने सालों के बाद हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। ओके, और डिवाइडेड बाय इनका एवरेज मार्केट वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बिकॉज रेट निकालना है हमें। ओके, कॉस्ट रेट निकालना है, कंपनी की कॉस्ट निकालनी है। ओके, और अगर आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो फॉर्मूला में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस इसमें यहाँ पर टैक्स ले आएंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 प्लस CDT और DDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ओके, प्लस बाकी सब सेम ही है, मार्केट वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल्ड अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो आइए एक बार इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बोल रहा है, ₹100 के प्रेफरेंस शेयर हमें रिडीम करने हैं एट पार पे। ओके, रिडीम होंगे एट पार पे। एन दे रखे हमें 10 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, मतलब ये हमें एन की वैल्यू गिवन है। ओके, और 14% डिविडेंड का रेट हमें गिवन है। ओके, और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट हमें गिवन है, और सेल प्राइस दे रखा है हमें 100। ओके, तो रिडीम करने हैं पार पे, मतलब 100 वाला 100 में ही रिडीम करना है। ओके, तो टैक्स रेट गिवन नहीं है तो हम बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला में क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस मार्केट वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। 100 के प्रेफरेंस शेयर है। ओके, और 14% हमें क्या है डिविडेंड पे ऑफ करना है, तो 100 का 14% सीधे ही 14 रुपये हो गया डिविडेंड हमारा। ओके, तो डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड तो डायरेक्टली आ गया हमारा 14। ओके, अब मार्केट वैल्यू। ओके, जो भी रिडीमेबल वैल्यू है, रिडीमेबल वैल्यू हमें रिडीम किससे पे करना है पार पे, तो 100 के हैं तो 100 पे रिडीम करने हैं, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। ओके, अगर बात कीजिए नेट प्रोसीड की। ओके, तो वैसे तो 100 के थे, हमें 100 मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पर 5% हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट हमें गिवन है। ओके, तो 5 रुपये हमें कब मिलेंगे, दैट मीन्स 100 माइनस 5 दैट इज 95 हमारी होगी नेट प्रोसीड्स। ओके, तो यहाँ पर अब इस केस में माइनस नेट प्रोसीड कितनी होगी हमारी 95 डिवाइडेड बाय एन कितना गिवन है ऑलरेडी 10। ओके, 10 ईयर्स के बाद हमें रिडीम करने हैं, तो ये 10 साल का खर्चा है। ओके, डिवाइड कर देंगे हम 100 प्लस 95 अपॉन 2 से। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 प्लस में 5 अपॉन 10 0.5 डिवाइडेड बाय इसका एवरेज लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 97.5। इन दोनों की मिड की वैल्यू लेनी है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 विच इम्प्लॉइज टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14.87% अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड इशूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। ओके, 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स, तो एन हमें गिवन है कितना 8 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं रिडीम जो होंगे वो प्रीमियम पर होंगे, ये चीज इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ओके, और कॉस्ट ऑफ इशू 2 रुपए पर शेयर, दैट इज ये फ्लोटेशन कॉस्ट हमें गिवन है 2 रुपीज पर शेयर। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। ओके,
तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं हम क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में MV माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N होल अपॉन MV प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ओके, तो अब अगर टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात की जाए तो यहां पर शेयर कैपिटल कितनी आती है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपीज का ईच, तो ये क्या हो गई 20 लाख रुपए। ओके ओके, और रिडीम करने हैं हमें कितने पे, 10% प्रीमियम पे, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया हमारा 2 लाख। तो अगर रिडीम आरवी की बात करी जाए, रिडीमेबल वैल्यू की बात करी जाए, तो 20 लाख तो शेयर कैपिटल हमें देनी है, पर 10% उसमें प्रीमियम भी ऐड करना है। ओके, तो 110% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 22 लाख। ओके, या फिर इसमें डायरेक्टली 10% ऐड करो, 10% कितना होगा 2 लाख, तो 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख रुपए। ओके, तो ये आ गई हमारी रिडीमेबल वैल्यू। ओके, और अगर अब हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हमने कितना पे ऑफ करना है 8%। ओके, तो 8% 20 लाख का 8%, तो दैट इज 1,60,000। ओके, अगर डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड आएगा हमारा 20 लाख इंटू में 8%। ओके, विच इंप्लॉइज टू 1,60,000 का कंपनी ने डिविडेंड पे ऑफ करना है। ओके, अब क्या वैल्यू रहेगी, एन हमें गिवन है ऑलरेडी कितना 8 ईयर्स। ओके, और नेट प्रोसीड की बात करते हैं, तो नेट प्रोसीड शेयर कैपिटल वैसे तो कितने आने चाहिए थे 20 लाख, बट यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ इशू दे रखी है 2 रुपए पर शेयर, और टोटल शेयर कितने थे 20,000, दैट मीन्स 40,000 जो है हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट अराइज हो गई। ओके, जब हमने इनको इशू किया। ओके, तो ये आ जाएगी हमारी 19,60,000 हमारी नेट प्रोसीड आ गई। ओके, तो नेट प्रोसीड यहां से क्या आ गई 19,60,000। बस हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, बस इनको जस्ट अब हमें पुट करना है। ओके, तो जब हम इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना था 1,60,000। ओके, प्लस में रिडीम कितने पे करने हैं, रिडीमेबल वैल्यू और एमवी 22 लाख। ओके, माइनस कर देंगे हम इसमें से नेट प्रोसीड को 19,60,000। ओके, डिवाइडेड बाय एन, एन कितना नंबर ऑफ इयर्स 8 होल अपॉन इनका एवरेज। ओके, तो ये क्या बनेगा हमारा 22 लाख प्लस में 19,60,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1,60,000 प्लस ये 22 लाख और इसमें से ये गया तो ये आ गया 40,000 अपॉन में डिवाइडेड बाय इनका, जब हम एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30,000 80,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जब हम इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारी 9.13%। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड इशू 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 250 रुपीज ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पर इनको इशू किया गया। ओके, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट पार, तो रिडीम करने हैं वो पार पर करने हैं, और एन की वैल्यू में गिवन है 5 ईयर्स। ओके, प्लस में क्या गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है 2% ऑफ द फेस वैल्यू, और कैलकुलेट करनी है हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट। ओके, तो एक बार इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला में क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में मार्केट वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन अपॉन एमवी प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो सबकी एक बार वैल्यू देख लेते हैं। तो पहले तो टोटल शेयर कैपिटल देख लेते हैं एक बार। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो शेयर कैपिटल है कितनी 10,000 शेयर्स है और 250 रुपए का एक है, तो दैट इज 25 लाख। ओके, 25 लाख रुपए की हमारी शेयर कैपिटल आ गई। और अगर हम डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड कितना हमें पे ऑफ करना है 8%। ओके, तो 8% ऑफ 25,000। ओके, तो डिविडेंड की बात करी जाए तो वो आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपए। तो डिविडेंड डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 लाख, आप अलग से निकाल भी सकते हो 25 लाख इंटू में 8%। ओके, 8/100 करके, तो ये आ जाएगा
प्रेफरेंस डिविडेंड। और अगर एन की बात की जाए तो हमें एन गिवन है कितना, 5 ईयर्स। ओके, रिडीमेबल वैल्यू की बात करी जाए या फिर अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है, रिडीम कितने पे करना है, पार पे करना है, तो टोटल 25 लाख ही रहेगी। ओके, अब बात करते हैं नेट प्रोसीड की। नेट प्रोसीड वैसे तो कितनी थी, 25 लाख होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर पहले तो हमने क्या करा, इशू करते टाइम 5% का डिस्काउंट दिया। ओके, तो पहले इसमें माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट के नाम का, तो यानी कि यहां पर कितना आ गया, 25 लाख माइनस में डिस्काउंट। ओके, और डिस्काउंट कितना हो गया, 5% ऑफ 25 लाख रुपए, तो ये क्या आ गया, 1,25,000 रुपए। ओके, और माइनस कर देंगे, हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी गिवन है, 2% की। ओके, तो 25 लाख का 2% कितना हो गया अपना, 50,000। ओके, तो जब ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो ये कंपनी को एक्चुअल में मिला, तो ये कितना आ जाएगा, 23,25,000। ओके, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, नेट प्रोसीड्स। ओके, तो सारी वैल्यूज आ गई। अब जैसे इनको हमें फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, तो यहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी, तो डिविडेंड हमने कितना पे करना है, 2 लाख। ओके, प्लस में एमवी हमने निकाल ली है, कितनी है, 25 लाख, माइनस नेट प्रोसीड की बात की जाए तो वो हमारी है 23,25,000 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमें, 5 ईयर्स, होल अपॉन इनका एवरेज, तो ये क्या आ गया, 25 लाख प्लस में 23,25,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 लाख प्लस में ये आ जाएगा 1,75,000 डिवाइडेड बाय 5। ओके, होल अपॉन 24,12,500। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.74%। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए कंपनी हैज 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओके, अंडर राइटिंग एक्सपेंसिस हमें दे रखे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू बी 2%, फाइंड करनी है हमें कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में एमवी माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन अपॉन एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो अब हमें यहां पर उनकी वैल्यू नहीं बता रखी। ओके, तो शेयर कैपिटल हम मान लेते हैं 100 रुपीज की। ओके, तो 100 रुपीज के हिसाब से हम इसको कंप्यूट कर देते हैं। ओके, तो अगर डिविडेंड की बात की जाए तो 100 का 10%, ओके 10% हमें डिविडेंड पे ऑफ करना है। ओके, तो डायरेक्टली ये कितना हो गया, 10 रुपए, प्लस में अगर हम रिडीमेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो रिडीम कितने पे करने हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो हम क्या मानेंगे, पार पर ही रिडीम कर रहे हैं, तो पार पर यानी कि 100 वाला 100 में ही। ओके, माइनस कर देंगे हम नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब कंपनी को एक्चुअल में क्या रिसीव हुआ। ओके, 100 के तो इशू करे थे, लेकिन 2% जो है हमारे अंडर राइटिंग के भी तो एक्सपेंसेस आ गए। ओके, तो 100 का 2% 2 रुपए, 2 रुपए हमें कम मिले, दैट मीन्स हमें कितने मिले, 98 रुपीज। ओके, डिवाइडेड बाय एन की बात करी जाए तो नंबर ऑफ ईयर्स हमें कितने गिवन है, 10। ओके, होल अपॉन इनका एवरेज, दैट इज 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 99, ओके, इंटू 100, ओके, विच इम्प्लॉइज टू 10.3%. ओके, थैंक यू वेरी मच.